सीएसएन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10 की जो कि आप लोग जानते हैं कि मॉडल सेट निकल गया आप लोगों का, ठीक है। तो मॉडल सेट जो निकल गया आप लोगों का मैथ सेक्शन विषय गणित का जो वस्तुनिष्ठ है सेट 1 का मतलब कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। इसमें कुल आप लोगों का 40 प्रश्न है। समय आप लोगों के लिए दिया रहेगा 1 घंटा 30 मिनट और कुल नंबर मिलेगा आप लोगों को 40, ठीक है। सामान्य निर्देश के बारे में देख लेते हैं। कुल 40 प्रश्न रहेंगे। सभी प्रश्न का उत्तर अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के 1 अंक निर्धारित है और प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिया गया है, यानी एक प्रश्न में 4 ऑप्शन दिया गया है। सही विकल्प का चयन कीजिए। गलत उत्तर के लिए कोई अंक मतलब नहीं दिए जाएंगे, यानी अंक नहीं काटे जाएंगे, ठीक है। ठीक है, अब अगला देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 1 नंबर यहाँ पर कि 140 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो 140 का एलसीएम कर लीजिए। तो कितना होगा यहाँ पर? इसको 2 से चलाएंगे तो कितना होगा? 70 होगा। फिर 2 से चलाएंगे तो कितना होगा? 35। फिर 5 से चलाएंगे 5 7 35, यानी कितना होगा? 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। तो कौन सा ऑप्शन में है? देखिए ये ऑप्शन नंबर आप लोगों का है सी नंबर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न 2 नंबर है कि एक धनात्मक संख्या 6q + 5 के रूप का है, तो संख्या निम्न में से क्या है? देखिए ये +5 वाला है ना, ये वाला देखिएगा। तो 5 क्या है? 5 एक विषम संख्या है, यानी क्या है? विषम होगा। तो विषम कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 3 नंबर देख लेते हैं। 3 नंबर है, देखिए यहाँ पर कि 5 + 2√3 किस प्रकार की संख्या है? देखिए यहाँ पर √3 है। तो √3 का क्या है? √3 एक अपरिमेय संख्या है, यानी पूरा संख्या क्या हो जाएगा? अपरिमेय, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 4 नंबर देख लेते हैं। 4 नंबर प्रश्न है कि 2 धनात्मक पूर्ण ए तथा बी दिए रहने पर यदि अद्वितीय पूर्ण संख्या q तथा r विद्यमान है तो निम्न में से कौन सी संख्या कथन है? देखिए आप लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कि यूक्लिड के एल्गोरिथम क्या होता है? a = bq + r होता है। तो a = bq + r कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर 5 नंबर है। किसी बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल 3 तथा -2 है, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। शून्यकों का योग कितना है? 3। शून्यकों का योग क्या फॉर्मूला होता है? -b/a। देखिए एक सेकंड यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं। शून्यकों का योग क्या होता है? -b/a। तो शून्यकों का योग यहाँ पर कितना दिया गया है? 3 नीचे कुछ नहीं 1। और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? c/a, यानी क्या दिया गया? -2 नीचे कुछ नहीं, यानी 1, यानी a = 1, b = -3 हो जाएगा क्योंकि माइनस है यहाँ पर, और c = यहाँ पर -2 हो जाएगा। तो द्विघात बहुपद क्या होता है? ax² + bx + c। मान बिठा दीजिए। a का मान कितना है? 1, यानी x²। यहाँ पर b का मान कितना है? b का मान यहाँ पर देखिए -3 है, तो यानी -3x। और c का मान कितना है? -2, यानी -2, यानी x² - 3x - 2 कौन सा ऑप्शन में है? x² - 3x - 2, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 6 नंबर देख लेते हैं। 6 नंबर प्रश्न है यहाँ पर किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है। बहुपद के शून्यों की संख्या कितना है? यानी x एक्सिस में देखिए यहाँ पर जो कर्व दिया गया है, जो वक्र दिया गया है, कितना बार कट रहा है? देखिए यहाँ पर 1 बार कट रहा है, यहाँ पर 1 बार 2 बार, और यहाँ पर 1 बार 3 बार, यानी px के शून्यों की संख्या कितना है? 3, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 7 नंबर देख लेते हैं। 7 नंबर है बहुपद 4u² + 8u का शून्य क्या है? तो यहाँ पर 4u को कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा क्या? यहाँ पर बचेगा u प्लस यहाँ पर 2 बचेगा, बराबर 0 कर दीजिए। तो 4u = 0 हो जाएगा, तो यानी u = क्या हो जाएगा? 0, और 1 कर दीजिएगा u + 2 = 0, यानी u = यहाँ पर हो जाएगा -2, यानी u का मान निकलेगा क्या? 0 और -2। देखिए कौन सा ऑप्शन में है? u यहाँ पर 0 1 है, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में -2 है, यानी a और c, यानी a तथा c, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न 8 नंबर है। यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न है कि रेखीय समीकरण a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 में यदि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 निम्नों में से सही कथन कौन सा है? देखिए सब बराबर है। सब बराबर हो जाता है तो क्या होता है? अपरिमित रूप से अनेक हल है, यानी अनेक हल, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं 9 नंबर। 9 नंबर प्रश्न है कि समीकरण 6x - 2y + 9 = 0 और 3x - y + 12 = 0 का निरूपित लिखिए। देखिए यहाँ पर 6x, यानी a1 बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा? 6, और b1 बराबर हो जाएगा यहाँ पर -2, और c1 बराबर कितना हो जाएगा? 9। फिर इस ऑप्शन में इसमें देखिए a2 बराबर कितना हो जाएगा? 3, b2 बराबर हो जाएगा -1, और c2 बराबर हो जाएगा 12। तो a1/a2 निकालिएगा,
तो A1 यहाँ पर कितना है 6/3। B1/B2 निकालिएगा तो B देखिए, तो B1 यहाँ पर कितना है, B1 है यहाँ पर 2 -2 और -1, तो इसको काटिए 3 में 6 यानी 2/1 2/1। तो यहाँ पर क्या आ रहा है देखिए, यहाँ पर आ रहा है A1/A2 बराबर B1/B2। और यहाँ पर C1/C2 निकालिएगा तो C1 यहाँ पर कितना है 9 और C2 कितना है 12, तो 3 तिरखे 9 3 4 12 यानी 3/4, यानी C1/C2 यहाँ पर बराबर नहीं आ रहा है। और A1/A2 और B1/B2 दोनों का मान कितना है 2/1, यानी ये बराबर है ये बराबर नहीं है। तो ये इसका क्या होता है, जब ये दोनों बराबर होता है और ये बराबर नहीं होता तो क्या होता है, समांतर है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर 10 नंबर है। 10 नंबर प्रश्न है कि समीकरण युग्म x + y = 6 तथा x - y = 2। देखिए यहाँ पर क्या है, x + y = 6 और x - y = 2, तो दोनों को यहाँ पर जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर ये तो कट जाएगा, x क्या होगा 2x होगा और 6 और 2 कितना होगा 8, यानी 2 4 8, यानी x बराबर निकल जाएगा 4 और y बराबर देखिए इसका मान रख दीजिए इसमें x + y में, तो x का मान यहाँ पर 4 रख दीजिए, तो 4 + y, तो y बराबर 6 - 4 यानी 2, यानी x का मान 4 और y का मान 2। 4 और 2 कौन सा ऑप्शन में है, देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 और 2 ऑप्शन नंबर डी होगा, यहाँ पर सी नहीं होगा, क्योंकि जब भी हम लोग निकालते पहले x का मान निकालते फिर y का मान लिखते हैं। तो x का मान 4 y का मान 2, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है इसमें 11 नंबर। 11 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण क्या होता है, ए एक्सिस, द्विघात समीकरण का सूत्र क्या होता है, ax² + bx + c = 0, यानी x² आना चाहिए, तो जिसमें x² आया जाएगा वही हो जाएगा द्विघात समीकरण। तो देखिए इसमें ए नंबर ऑप्शन, सभी ऑप्शन को चेक कीजिए। ऑप्शन नंबर ए देखिए x × x² है या इधर बराबर x², है तो x² कट जाएगा, तो इसमें तो x² आएगा ही नहीं, यानी ये द्विघात बहुपद होगा नहीं, तो ये होगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी देखिए x + 1 का होल स्क्वायर यानी a + b का होल स्क्वायर, तो क्या होता है a² यानी x² है और बराबर इधर भी x² है, तो x² कट जाएगा, यहाँ पर x² नहीं आएगा, यानी ये भी सही उत्तर नहीं होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं सी नंबर। सी नंबर देखिए x + 1 का होल स्क्वायर यानी x² आएगा, a² + 2ab + b² का फॉर्मूला x² आएगा और इधर भी 2x आएगा, यानी x² तो नहीं कटेगा, तो यहाँ पर x² रहेगा, तो जो जिसमें x² रहेगा वही द्विघात बहुपद हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न 12 नंबर है कि द्विघात बहुपद समीकरण x² - x + 1 = 0 के मूलों की प्रकृति है। तो मूलों की प्रकृति यानी डी निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पर a बराबर कितना है x² यानी कुछ नहीं यानी 1, b बराबर कितना है 1 और c बराबर कितना है -1 और d बराबर क्या होता है b² - 4ac, तो b² b यानी 1 1² -4 × a कितना है 1 और c कितना है 1, यानी 1² 1 -4, तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए यहाँ पर c कितना है -1, तो -1, तो यानी 1² 1 माइनस × माइनस प्लस यानी 1 + 4 यानी 5, यानी d का मान कितना निकल गया 5, d का मान यहाँ पर निकल गया 5 और d क्या है यहाँ पर 5 यानी 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा होता है क्या हो गया वास्तविक तथा असमान, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न 9 यहाँ पर अगला प्रश्न है 13 नंबर। ax² + bx + c = 0 के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। देखिए दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, तो यहाँ पर देखिए b² - 4ac = 0 और b² - 4ac 0 से बड़ा, दोनों में वास्तविक मूल होता है, लेकिन जो बराबर होता है उसमें होता है समान एवं वास्तविक मूल, और जो 0 से बड़ा होता है उसमें असमान एवं वास्तविक मूल। तो यहाँ पर समान एवं असमान कुछ नहीं लिखा गया है, तो इस हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर कहना मतलब ये है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा अगर समान एवं वास्तविक मूल रहेगा तो बराबर होगा और असमान या वास्तविक मूल 0 से बड़ा होगा तो यहाँ पर असमान होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर सी दोनों में से एक हो जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न देख लेते हैं 14 नंबर। द्विघात समीकरण x² - x + 3 = 0 का विभक्तर ज्ञात क्या होगा, यानी डी निकालने बोला है। तो a बराबर यहाँ पर 1 हो जाएगा, b बराबर यहाँ पर -1 हो जाएगा, c बराबर 3 हो जाएगा। तो d बराबर क्या होता है b² - 4ac, तो b क्या है यहाँ पर b का मान है -1 यानी -1 का होल स्क्वायर -4 × a कितना है यहाँ पर 1
और सी कितना है 3, तो माइनस यहाँ पर देखिए -1² यानी 1 हो जाएगा, यहाँ पर -4 यानी -4 × 3 यानी 4 3 12 यानी 1 - 12 कितना हो जाएगा -11। तो -11 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 15 नंबर है। 15 नंबर प्रश्न है कि प्रथम पद ए एवं सारवंत डी वाले एपी का nवां पद निम्नों में से चुने। तो देखिए ये तो सूत्र दे दिया, ए एन बराबर क्या होता है a + n - 1 × d। कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए 16 नंबर, AP 10 7 4 का तीसरा पद क्या है। यानी यहाँ पर देखिए A1 बराबर कितना है 10 और यहाँ पर D बराबर कितना हो जाएगा 7 - 10 यानी -3 हो जाएगा। तीसरा पद निकालने बोला तो A30 बराबर कितना होगा A + 29D। तो यहाँ पर A का मान कितना है, A का मान है 10 + 29 × D, D का मान कितना है -3। तो ऊपर अब देखिए ऊपर में 10 यहाँ पर प्लस इंटू माइनस माइनस और 3 और 29 को गुना करेंगे कितना 3 नाम 27 3 दूनी 6 7 8 यानी 10 - 87 यानी कितना हो जाएगा -77। -77 कौन सा ऑप्शन में है यहाँ पर देखिए -77 ऑप्शन नंबर सी में है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 17 नंबर है। 17 नंबर है AP 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है। देखिए तो यहाँ पर AP 3 8 यानी A बराबर कितना दिया गया है 3 दिया गया है, D बराबर यहाँ पर 8 - 3 कितना हो जाएगा 5 और यहाँ पर AN का मान दिया गया है। देखिए AN बराबर 78 ये दिया गया है, तो AN बराबर क्या फॉर्मूला होता है AN बराबर A + n - 1 × D होता है। तो AN यहाँ पर कितना दिया गया है AN यहाँ पर 78 बराबर A यहाँ पर 3 + n - 1 और D ये दिया गया 5, यहाँ पर D दिया गया है 5। तो यहाँ पर 78 - 3 का कीजिएगा तो 75 हो जाएगा, यहाँ पर 75 n - 1 × 5 5 से कटेंगे 5 15 75, यहाँ पर क्या होगा देखिए यहाँ पर क्या बचा 15 n - 1। देखिए यहाँ पर क्लियर करते हैं इसको, तो यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर एक सेकंड यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर क्या आ गया था हम लोग का, या तो 15 बराबर n - 1 आया था। तो n बराबर यहाँ पर हो जाएगा 15 + 1 यानी n बराबर हो जाएगा यहाँ पर 16, यानी 16 कौन सा ऑप्शन में है यहाँ पर देखिए 16 यहाँ पर ऑप्शन नंबर 16 यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है 18 नंबर, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं डैश होती है। तो देखिए समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होता है समानुपात में होता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 19 नंबर के दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं 4:9 के अनुपात में 3 त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात क्या है, तो समरूप भुजाओं का वर्ग यानी 4² यानी 16 और 9² यानी 81 यानी 16:81 हो जाएगा। तो 16:81 कौन सा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं 20 नंबर। देखिए 20 नंबर प्रश्न है कि त्रिभुज ABC में AB 6√3 सेंटीमीटर, AC 12 सेंटीमीटर, BC 6 सेंटीमीटर, तो कोण B। देखिए एक त्रिभुज ABC दिया गया है, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि कोण B का मान कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा मान 6√3 12 और 6, तो सबसे बड़ा मान को एक तरफ कीजिए यानी 12² बराबर कीजिए, फिर इधर 6√3 का होल स्क्वायर प्लस इधर कीजिएगा BC² यानी 6², तो 12² कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा। 6√3 यानी 6 36 और √3² यानी 3 गुना कीजिएगा 3 का 18 3 3 9 10 108 प्लस 6 36, तो 108 और 36 को जोड़िएगा कितना होगा 144। तो 144 बराबर 144 ये क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, और पाइथागोरस प्रमेय की जब बराबर हो जाता है क्या होता है कोण भी हो जाता है 90 डिग्री यानी समकोण, यानी कोण बी का मान यहाँ पर निकला जाएगा, यानी कोण क्यू का मान यहाँ पर कोण बी का मान ना कोण बी का मान हो जाएगा 90 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 21 नंबर है कि मूल बिंदु से बिंदु 3 4 की दूरी क्या है। तो मूल बिंदु का मान कितना होगा, तो 0 0 होता है और P का मान कितना है 3 4। बीच की दूरी निकालने बोला तो बीच की दूरी क्या फॉर्मूला था √3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 0 का होल स्क्वायर। तो 3 - 0² यानी √3²
4 माइनस 0 स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर। तो 3 रूट अंडर 3 स्क्वायर 9 और 4 4 16, तो 9 और 16 को जोड़िएगा कितना 25 और 25 का वर्गमूल 5 यानी 5 मात्रक इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो 5 मात्रक यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर। यहाँ पर है 22 नंबर, बिंदु 2 5 तथा 4 7 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु कैसे निकालते, 2 + 4 का हाफ कीजिएगा, तो 2 + 4 का हाफ यानी बटा 2, 5 + 7 का हाफ यानी 5 + 7 बटा 2, तो 2 और 4 कितना रहेगा 6 बटा 2 यानी 3, 5 और 7 को जोड़िएगा 12, 12 बटा 2 यानी 6, तो 3 और 6 कौन सा ऑप्शन में है यहाँ पर 3 और 6 यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर है 23 नंबर, यदि 2 sin a बराबर sin 2a है तो a का मान। तो देखिए क्या दिया गया 2 sin a बराबर sin 2a, तो sin 2a का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin a इंटू cos a होता है, ठीक है cos a, तो 2 sin a कट जाएगा, बचेगा क्या 1 बराबर cos a। तो यहाँ पर 1 यानी cos 0 डिग्री का मान होता है 1, तो cos 0 डिग्री बराबर cos a यानी a का मान कितना निकल जाएगा 0 डिग्री, तो यानी a का मान यहाँ पर हो जाएगा a का मान 0 डिग्री यानी a का मान 0 डिग्री यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न इसमें 24 नंबर है, cos 48 माइनस साइन 42 का मान याद कीजिए। तो cos 48 का हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 42 लिख सकते हैं, माइनस साइन 42 है, ठीक है। तो यहाँ पर साइन यहाँ पर कॉस ही होगा, यहाँ पर कॉस ही होगा, तो cos 90 माइनस 42, तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो साइन 42 माइनस साइन 42, तो साइन 42 माइनस साइन 42 घट जाएगा तो कितना होगा 0 यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 25 नंबर है कि यदि साइन ए बराबर 3/5 है तो कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला P/H होता है, P/H यानी P बराबर यहाँ पर कितना है 3 दिया गया है और H बराबर कितना दिया गया है 5 दिया गया है, ठीक है। तो B बराबर निकाल लेंगे, तो B बराबर क्या होगा रूट अंडर H स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर माइनस P स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर यानी 25 माइनस 9, तो 25 माइनस 9 कितना हो जाएगा यहाँ पर 16 हो जाएगा और 16 का बराबर कितना होगा 4 होगा यानी B निकल गया। निकालने बोला है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या फॉर्मूला होता है B/H होता है, तो B निकले यहाँ पर कितना 4 और H का मान 5 यानी 4/5 यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न इसमें देखिए 26 नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पर है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, मीनार की शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, तो मीनार की ऊंचाई है। देखिए एक मीनार है, मान लेते हैं कि एक मीनार ए बी है, ठीक है एक मीनार ए बी है, मीनार के पाद बिंदु, तो मीनार के पाद बिंदु यहाँ पर हो जाएगा यहाँ से 15 मीटर दूर यानी 15 मीटर दूर, ठीक है एक बिंदु है यहाँ पर इस तरह का है, तो मीनार की शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री यहाँ पर 60 डिग्री है, तो यहाँ पर निकालने बोला मीनार की ऊंचाई यानी ए बी निकालने बोला गया, ठीक है यहाँ पर ए बी निकालने बोला है। तो देखिए एक चीज़ देखिएगा इस तरह का मैथ में जो दिया गया है उसी से बनाना होगा। तो देखिए ये तो थीटा हुआ, तो ये क्या होता है पी होता है यानी पी हमें निकालना है, और दिया ये क्या होता है बी यानी बी दिया गया है, बी दिया गया है, तो पी और बी, तो पी और बी किस में फॉर्मूला होता है P/B tan थीटा में फॉर्मूला होता है, तो यानी tan थीटा कितना है यहाँ पर 60 डिग्री बराबर पी कितना दिया गया ए बी और बी कितना है यहाँ पर 15, और tan 60 डिग्री का मान कितना होता है √3 बराबर ए बी डिवाइड 15, तो ऊपर नीचे गुना होता है, तो 15 इंटू √3 यानी 15 और √3 मीटर आ जाएगा ए बी का मान, यानी 15 और √3 मीटर कौन सा ऑप्शन में है 15 और √3 मीटर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 27 नंबर, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PQ 3 सेंटीमीटर PR 6 सेंटीमीटर, कोण QPR का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए एक समकोण त्रिभुज है इस तरह का, इसमें Q कोण समकोण है यानी ये है 90 डिग्री, फिर है ये P और ये दिया गया है R, ठीक है। तो इसमें निकालने बोला गया कि कोण QPR का मान, तो कोण QPR यानी ये वाला कोण निकालने बोला गया है, और यहाँ पर PQ 3 सेंटीमीटर यानी ये 3 सेंटीमीटर दिया गया है और PR यहाँ पर 6 सेंटीमीटर दिया गया, ठीक है। और ये है 90 डिग्री, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, उसमें से ये कोण 90 डिग्री केवल दिया गया है, तो ये कोण दोनों मिलाकर कितना बनाएगा 90 डिग्री बनाएगा, तब तो 180 होगा, तो यानी यहाँ पर निकालने बोला है QPR, तो QPR कितना होगा 60 डिग्री होगा, तो 60 डिग्री या
यदि हम 60 डिग्री इसको लेंगे तो यहाँ पर 30 डिग्री होना चाहिए, इस तरह का होना चाहिए, ठीक है। तो और उसके बाद देखते हैं इसमें ये इस तरह का था, ये 90 डिग्री था, यहाँ पर 45, यहाँ पर 45। तो अगर यहाँ पर 90 डिग्री है, यहाँ पर 45, यहाँ पर 45 भी होगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं 28 नंबर। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है? तो एक वृत्त की बहुत सारा हम लोग स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, यानी अनंत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 29 नंबर है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा में बिंदु Q पर इस प्रकार मिलते हैं कि OQ 12 सेंटीमीटर, PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर और यहाँ पर दिया गया है कि बिंदु P पर स्पर्श रेखा, यानी यहाँ पर स्पर्श करता है, ठीक है, यहाँ पर स्पर्श करता है बिंदु P और बाहर जाता है PQ। देखिए यहाँ पर बाहर जाता है PQ, O केंद्र से एक रेखा पर, देखिए यहाँ पर एक रेखा पर O बिंदु Q पर इस प्रकार मिलते हैं कि OQ 12 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पर O है 12 सेंटीमीटर ये दिया गया है और वृत्त की त्रिज्या यहाँ पर 5 सेंटीमीटर दिया गया है। निकालने बोला है PQ। तो यहाँ पे क्या होता है 90 डिग्री होता है। हाँ, हम लोग पाइथागोरस के फॉर्मूला क्या जानते हैं, कॉर्न स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी ये 12 स्क्वायर यहाँ पर 12 स्क्वायर बराबर हो जाएगा यहाँ पर POP स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर यानी PQ स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 12 144 माइनस 25, 144 5 5 25 होता है माइनस 25 बराबर PQ स्क्वायर। तो 144 में 25 जाएगा कितना होगा 119 बराबर PQ स्क्वायर। इधर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट ले जाएगा, यानी 119 रूट 119 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं 30 नंबर प्रश्न है कि यदि TP TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि POQ 110 डिग्री है तो PTQ बराबर है। देखिए कोई वृत्त है उसमें केंद्र O है, ठीक है, इसके बाद है बाहर एक बिंदु है T, वृत्त पर स्पर्श करता है TP और यहाँ पर स्पर्श करता है TQ, इस तरह का बनाता है। और इसमें POQ यानी POQ ये कोण कितना दिया गया है 110 डिग्री, ठीक है। और अब PTQ निकालने बोला ये वाला कोण। तो यहाँ पर हम लोग क्या जानते हैं 90 डिग्री होता है, यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री, यानी तीन चतुर्भुज के 4 कोणों में से 3 कोण दिया गया है, एक कोण निकालने बोला गया है। तो 3 कोण क्या क्या है 110 डिग्री, फिर 2 कोण दिया गया 90 90 180 जो है 180 प्लस ये कोण बचा ना PTQ, ठीक है। यहाँ पर जगह नहीं है तो केवल हम कोण T लिख देते हैं। तो कोण T बराबर यहाँ पर चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री, 360 डिग्री। तो बराबर यहाँ पर हो जाएगा 110 और 180 यानी 290। तो कोण T बराबर क्या हो जाएगा 360 माइनस 290 हो जाएगा। तो 360 में 290 घटाएंगे कितना होगा, यहाँ पर 16 में 9 हो जाएगा तो 7 यानी 70 डिग्री हो जाएगा। तो 70 डिग्री कौन सा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं 31 नंबर। 60 केंद्रीय कोण और 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है पाई, यहाँ पर एक सेकेंड, पाई यहाँ पर देखिए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री होता है। तो पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7 इंटू 360 डिग्री, r स्क्वायर यानी r कितना यहाँ पर 14 सेंटीमीटर यानी r स्क्वायर यानी 14 इंटू 14 इंटू थीटा कितना है 60। तो यहाँ पर 6 6 36 6 बार में काट जाएगा, फिर 60 2 में 14, यहाँ पर 2 3 6। तो 22 और 14 को गुणा करेंगे तो कितना होगा यहाँ पर हो जाएगा 308 हो जाएगा, ठीक है। आप डिवाइड 3 यानी 308/3 वर्ग सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 32 नंबर है कि त्रिज्या r वाले वृत्त की उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण PQ निम्नलिखित है। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। तो पाई r स्क्वायर यहाँ पर थीटा है P डिग्री यानी P हो जाएगा बटा 360 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर 33 नंबर है, यहाँ पर 33 नंबर है। दो वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसका परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों की योग के बराबर है। तो वृत्त का परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई r बराबर 2 पाई इंटू, देखिए इन दो वृत्त की त्रिज्याओं की योगफल के बराबर है, यानी 19 + 9 हो जाएगा यहाँ पर 19
प्लस 9 हो जाएगा। 2 पाई कट जाएगा, यानी r बराबर 19 और 9 कितना हो जाएगा यहाँ पर 28, यानी r बराबर हो जाएगा 28 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 34 नंबर है यहाँ पर, 34 नंबर है यहाँ पर, इसको नीचे कर लेते हैं। 34 नंबर है, सबसे बड़े बांस की लंबाई बताइए जो एक 12 मीटर लंबे, 9 मीटर चौड़े तथा 8 मीटर चौड़े, 8 मीटर ऊंचे कमरे में रखी जा सकती है। तो सबसे बड़े जब निकालने बोला जाता है और यहाँ पर घनाभ के 3 भुजा दिया गया, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर एल स्क्वायर यानी 12 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 9 स्क्वायर और एच स्क्वायर यानी 8 स्क्वायर। तो 12 स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, 9 स्क्वायर यानी 81, 8 स्क्वायर यानी 64। सबको जोड़ दीजिए, 4 1 5, 5 4 9, यहाँ पर हो जाएगा रूट अंडर 9, यहाँ पर हो जाएगा फिर 6 8 14, 14 4 18 यानी 18 और 1 1 2 यानी 289। तो 289 किसका वर्गमूल होता है 17, यानी 17 17 गुना कीजिएगा 289 होगा, यानी 17 सेंटीमीटर इसका सही उत्तर, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अब अगला प्रश्न इसमें देख लेते हैं 35 नंबर। 35 नंबर है, एक शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है तथा इसके आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तो देखिए यानी एच बराबर यहाँ पर 12 दिया गया है और व्यास दिया गया है 10, त्रिज्या होता है हाफ, इसका आधा होता है, यानी आर बराबर हो जाएगा 5 और निकालने बोला तिर्यक ऊंचाई यानी एल, तो एल बराबर क्या होता है रूट अंडर एच स्क्वायर यानी 12 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आर यानी 5 स्क्वायर। तो 12 12 144 और 5 5 यानी 25, दोनों को जोड़ेंगे 144 और 5 5 4 9 और 4 2 6 169। तो 169 कितना किसका वर्गमूल होता है 13 का होता है यहाँ पर, ठीक है। यानी 13 कौन सा ऑप्शन में है यहाँ पर देखिए 13 है यहाँ पर, देखिए एक सेकंड यहाँ पर कहाँ 13 इसमें है, ऑप्शन नंबर कितना नंबर हम लोग, ऑप्शन नंबर है ए, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 36 नंबर है, मॉडल बनाने वाले मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक शंकु बनाया गया है। एक बच्चे ने इसे गोले के आकार में बदल दिया है, तो गोले की त्रिज्या होगा, यानी शंकु को गोले में बदल दिया गया। तो जब किसी एक चीज़ को दूसरे चीज़ में बदल दिया जाता है तो दोनों का आयतन क्या होगा बराबर होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, तो शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू। तो यहाँ पर 1/3 पाई और यहाँ पर 1/3 पाई और 3 और पाई काट जाएगा, तो बचेगा कितना आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर यहाँ पर कितना है देखिए 36 नंबर, आर है यहाँ पर 6 सेंटीमीटर, यानी 6 स्क्वायर और एच यहाँ पर कितना है 24 बराबर 4 आर क्यू। तो 4 6 24 यानी यहाँ पर 6 स्क्वायर इंटू 6 यानी 6 हो जाएगा बराबर आर क्यू। तो क्यू कट जाएगा तो आर बराबर 6 सेंटीमीटर निकल जाएगा। तो 6 सेंटीमीटर कौन सा ऑप्शन में है देखिए 6 सेंटीमीटर है ऑप्शन नंबर सी में, देखिए यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 37 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। देखिए इसमें माध्यक और बहुलक में संबंध निकालने के लिए बोला गया है। तो क्या होता है माध्यक बराबर 3 यहाँ पर ये बनाना ही होता है, यहाँ पर 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न इसमें 38 नंबर है। 38 नंबर है वर्ग अंतराल एवं संचय बारंबारता के बीच खींचे गए आलेख को क्या कहते हैं। तो वर्ग अंतराल और बारंबारता के बीच खींचे गई यहाँ पर संचय बारंबारता के आलेख की खींचे गई को क्या कहते हैं बहुलक, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। 39 है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। ठीक है, देखिए प्रायिकता का मान हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है और प्रायिकता ऋणात्मक में नहीं होता है, यानी माइनस में नहीं होता है, यानी माइनस में नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी में देखिए यहाँ पर माइनस है, यानी ऑप्शन नंबर बी ही सही उत्तर हो जाएगा। 40 नंबर है यदि PE 0.05 है तो E नहीं की प्रायिकता क्या होगी। तो दोनों की प्रायिकता का योग 1 होता है, तो नहीं की प्रायिकता क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.05। तो 1 में से 0.05 को घटाइएगा तो कितना होगा 0.95। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये आप लोगों का कुल 40 प्रश्न था, कुल 40 प्रश्न का हल करवा दिया। ठीक है, तो इस तरह के हल में हो सकता है कि आप लोगों को समझने में कुछ दिक्कत भी हो सकता है। तो अगर कुछ किसी प्रश्न में किसी भी तरह का कुछ अगर दिक्कत है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, उसका कंप्लीट सोल्यूशन हम
कमेंट में दे देंगे या उसके लिए हम दूसरा वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो चलिए सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।